सेक्रेटरी साहब अनवारुल हक साहब मंत्री महोदय को बता देकर मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा ये से खींच ले कि ये में से टच कर ले संजय भैया के लाल संजय भैया के मुखिया जी को मृत्युंजय बाबू को अनवारुल हक साहब को अधिकारी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। वाजिद अली साहब कलाम साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखो आयो आयो हमारे इलाके के जनाब मौलाना जमील अख्तर महबूब अंसारी साहब हैं, इनका इस्तेमाल एक मदद से सेक्रेटरी जनाब अनवारुल साहब का कर रहे हैं। जनाब मैं कर रहा हूं हमारे प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, गवारा नहीं है। इनाज साहब मदरसा के प्रिंसिपल जनाब फारूक साहब को गमछा देकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अब आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे बस कुछ देर प्रोग्राम चलेगा। आप देखिए क्या प्रोग्राम चलता है और अब मैं मुनासिब समझता हूँ एडजस्ट करना आप ही अंसारी साहब नाश्ता कहीं गए हैं, आप जो लेना है ले लीजिए और सर को आगे बढ़ाते हैं। मैं दे रहा हूँ मैं विधान परिषद अशरफ अंसारी साहब। आज इस मुबारक मौके पर कि आज का दिन हम सब जो इस्लाम को मानने वाले उनके लिए बड़ा ही मुबारक और पाक है। तो सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को 12 रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करेंगे कि आप सब लोग बखैर रहें, खुशखुश रहें। इसके साथ ही हम अपने दोस्त भाई बिहार सरकार के मंत्री भाई संजय सिंह का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इनकी वजह से आज आप लोगों के दीदार करने का मौका मिला। देर हुई उसके लिए हम आप सब लोगों से माफी चाहेंगे, माजरत चाहेंगे क्योंकि इनको भी मसरूफियत थी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सदर हमारे नेता जनाब चिराग पासवान साहब का भी जो प्रोग्राम था उसकी वजह से थोड़ी सी देर हुई। उसके लिए आप सभी लोगों से दिल से माफी चाहेंगे। हम ये जानते हैं कि सुबह से आप लोग यहाँ आए थे, महफिल बहुत देर से चल रही है, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है और अब सब लोग घर जाने की तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का ये वक्त नहीं है। एक दो बार हम अभी हमारे बुजुर्ग अली रजा अंसारी साहब थे, साहब से बात हो रही थी, कुछ लोग हमसे मुलाकात के लिए भी गए थे इसी सिलसिले में। हम सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं। आज का ये पाक और मुक़द्दस दिन जो है, आज कोई सियासत की बात नहीं, लेकिन आज भी एक छोटा सा वाक़या गुजरा जिसके हम आप लोगों के सामने चाहते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं शाम तक आप लोगों को सुनने को मिलेगा। मैंने सोचे कि बयान कर दें। हमारे नेता हम नेता कलूरी के साथ जो सारे लोग और सब लोग रिस्पेक्टेड है, सामने इजलास में भी सारे लोग इस महफिल में, तो हम अगर नाम लेना शुरू करें तो लंबी चौड़ी तकरीर हो जाएगी सब सामने। उस बेटा कलूरी को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट पे वाकई गुजरा वो जरूरी है, इसलिए कुछ आप उनसे हम लोग कहना करें कि अपने लोगों को पहचानना कितना जरूरी होता है।
बोल रहे थे कि 30 साल से राजद में थे, कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा, तो हम लोग आपके सामने हाल मांगा। आप लोगों ने सबको मौका दिया और हमारी शिकायत किसी सियासतदान, किसी सियासी पार्टी से नहीं। हम सिर्फ आप लोगों को ये इकट्ठा करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं और आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि अब ये दोबारा मौका नहीं आएगा। बहुत लोगों को आपने मौका दिया है, अब आज लोगों को आपको मौका देना चाहिए। और जो लोग आपको मौका नहीं दे रहे हैं उनको आप भी मौका देना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। आज गले लगाना को दूर छोड़ दीजिए, इस माहौल में हमसे आपसे हाथ मिलाना को छोड़ दीजिए, कोई छड़ी से भी छूने को तैयार नहीं। इस माहौल में अगर कोई आदमी एनडीए का पार्ट होकर जब भी अगर 4 कदम आगे बढ़ के आपको गले लगा रहा है तो हम चाहेंगे कि आप भी 2 कदम आगे बढ़िए और हमारे नेता को गले लगाइए, उनको अपने पुरस्कार दुआ दीजिए ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो, उनको भी लगे कि अगर हम इस कौम के बारे में सोच रहे हैं तो ये कौम भी हमको लबैक बोलने के लिए तैयार है। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, उसमें भी पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक सियासी पार्टी का एक सियासी नेता था जिसने बुलंदी से आपकी आवाज को उठाया, वो नेता आदरणीय चिराग पार्टी की तवारीख भी आपको पता है। पहली बार एक राज्यसभा सदस्य, एक राज्यसभा का मेंबर भेजना था, वो मौका मिला रेस्पेक्टेड रामविलास पासवान जी को, तो उन्होंने भी हमारे आपके बीच से पहली बार ये पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आई तो हमारे आपके बीच का कोई बंदा चीफ मिनिस्टर हो जिसके चलते उन्होंने पार्टी को कुर्बान कर दिया। और आज फिर पहली बार एक एजेंसी पार्टी को मिली, वो भी हमारे आपके बीच से आपके घर के बेटे, आपके भतीजे, आपके भाई को उन्होंने उन पर यकीन जताया। कितना कहां लीजिए, एक मौका उनको भी दीजिए। आज का बार बार बता रहे होगा सब, आज अभी हमारे नेता जा रहे थे मीटिंग के लिए। 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में एक सियासी जंग छिड़ी हुई है हिजाब और नकाब को लेकर। आज एयरपोर्ट का बयान होगा, खुले तौर पर आप सबसे आवानियां बोल रहे हैं कि कोई भी उठा करके यूट्यूब पर होगा, देख लेगा। आज भी इस दौर पर चिराग पासवान साहब ने मजबूती से कहा कि जिसने भी ये आवाज उठाई है, जिसने भी ये किया है वो गलत है और मैं और मेरी पार्टी इस डिसीजन के साथ नहीं है। तो ये बोलने की हिम्मत, ये करने की सोच उनके दिल में है, उनके दिल में। हम सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोगों ने बहुतों को मौका दिया है और बहुत बार मौका दिया है और हर बार हम लोग उनके कोई गिर देते हैं। अभी अली अंसारी साहब अपना दर्द बयान कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आज इस मजलिस में कोई सियासी तकरीर हो, लेकिन चूंकि बुजुर्ग की दर्द जो है उधर चलती कि हमसे नहीं रहा गया तो हम माफी चाहेंगे आप लोगों से। लेकिन हम आप सभी लोगों से गुजारिश करेंगे, ये पाक और मुक़द्दस दिन है, आज के दिन आप अहद कीजिए और अब जो वक्त है इस कौम को जागना था। हम अहले अंसार और हमारा रब जो है खुदाई लाजी में यहाँ सारे काबिल लोग हैं, मुफ्ती हैं, इमाम हैं, रबर हैं, सारे लोग हैं, बहुत ही जाहिल हैं। हमने हर बार अपने आप से पूछा है, हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि भाई हमारा रब जो है वो पूरे आलम का है, वो रब्बुल आलमीन है, न कि वो रब्बुल मुसलमीन है। तो जब वो रब्बुल आलमीन है तो इस आलम में सारे लोग, उन सारे लोगों का वो रब है। तो आप हर किसी को गले लगाते हैं, अगर कोई बढ़ के आपको गले लगा रहा है, हम समझते हैं कि आपका जो फर्ज बनता है कि कोई 5 कदम आगे बढ़ के अगर गले लगा रहा है तो 2 ही कदम सही, लेकिन 2 कदम आगे
बढ़ के उनको जरूर गले लगाएं और ये मौका हमारे नेता को भी दें ताकि उनको भी ये लगे कि आपके भाई, आपके भतीजे, आपके बेटे पर इन्होंने अगर यकीन किया है और ये जिम्मेदारी दी है तो सच में कुछ अच्छा डिसीजन उन्होंने किया है। वरना अपना तो काम है कि चलाते चलो चरा रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन। इन चंद लोगों के साथ हम आप सब लोगों से इजाजत चाहेंगे क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। किसी दिन फिर इत्मीनान से आएंगे और तफसील से आप लोगों से गुफ्तगू होगी, आप लोगों के साथ बैठेंगे। हम इतना जरूर वादा करेंगे आप लोगों से कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके हर कदम पे आपके साथ है और कभी भी दामे दर्द सुखने दुख में जब भी जरूरत पड़े याद कर लीजिए, आपके बगल में खड़े नजर आएंगे। एक और जरूरी चीज थी जो उसके लिए हम आप लोगों की तरफ से भाई संजय सिंह का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आपकी लड़ाई, सोचिए कि आपकी लड़ाई कितनी मजबूती से ये लड़ रहे हैं, हमारे नेता ये लड़ रहे हैं। अभी हमको तुरंत मालूम हुआ कि यहाँ आने के बहुत पहले आप लोग डिमांड करते अली दादा साहब बोल रहे थे कोई विधायक कपड़ा बनाया, कोई विधायक शौचालय बनाया, कोई कुछ बनाया। ये आपके सामने है। आपके यहाँ आने के बहुत पहले इन्होंने गुजारिश किया है और वो ये कि यहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होना चाहिए और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आप लोगों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से दिल से संजय सिंह जी का शुक्रिया अदा करेंगे और इन चंद लफ्जों के साथ आप लोगों से हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अशरफ अंसारी साहब जो एमएलसी है, विधान पार्षद है। हम लोगों को जितनी उम्मीद नहीं थी इससे ज्यादा हमने दे दिया। सपना नहीं सही, लेकिन हमारा यकीन है अगर इन्होंने आज इस मुकद्दस मौके पे इस 5 सरजमी पे हम लोगों के सामने वादा किया है तो हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है ये हमें पूरा होता दिखाई देगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ सारे आवाम की तरफ से कि अगर एमएलसी साहब अगर आपकी ये सोच है तो आज इस 5 मौके पर मैं खुद अब्दुल रज़ाक अंसारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश चलने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है और भर सकते लोगों से कहूंगा कि सही मायनों में अगर कोई आपका इस्तेमाल 2 कदम आगे बढ़कर करता है तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम 1 कदम बढ़ाइए। आज वादा कीजिए कि जो हमारे बारे में सोचता है हमें कुछ न दे, कम से कम इज्जत तो दे और इज्जत हमें मिल रही है। कहां से मिल रही है?